वेलकम टू देव इंस्टीट्यूट फॉर कोडिंग। पाइथन की हमारी ये जो सीरीज चल रही है उसमें आज हमारा ये 6 लेक्चर होने वाला है। ठीक है, तो 1 से 5 लेक्चर के अंदर हम लोगों ने पाइथन क्या है, पाइथन कहाँ पे यूज हो रहा है, पाइथन का इंस्टॉलेशन, पाइथन में कौन कौन से ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं वो देख लिया, पाइथन की स्ट्रक्चर, पाइथन के अंदर डिसीजन स्ट्रक्चर कौन कौन से अवेलेबल हैं वो भी देख लिया। ठीक है, तो आज का हमारा ये जो 6 लेक्चर का एजेंडा है उसमें हम लोग पढ़ेंगे पाइथन के लिए, पाइथन के अंदर लूप्स कौन सी अवेलेबल हैं वो, और उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास स्टेटमेंट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये आज का 6 लेक्चर। तो पाइथन के अंदर लूप क्यों हम लोग यूज करेंगे, तो लूप किस लिए काम आता है। सपोज कोई बोल रहा है कि आपको कुछ काम है वो रिपीटेड 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 करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, लूप। हम लोग बार बार वो सारे स्टेटमेंट लिखेंगे नहीं। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, उसको लूप में डाल देंगे। तो लूप इज यूज फॉर डूइंग रिपीटेड रिपीटिंग टास्क। तो पाइथन के अंदर 2 टाइप की लूप अवेलेबल है। पहली लूप है जिसको हम लोग बोलेंगे व्हाइल लूप, दूसरी लूप है जिसको हम लोग बोलेंगे फोर लूप। अगर पाइथन के अंदर अगर आपको कुछ काम रिपीटिंग करना है तो हम लोग 2 लूप से कर सकते हैं, एक है व्हाइल लूप और दूसरी है for। उसके बाद अगर किसी ने बोला है कि मुझे नेस्टेड व्हाइल लूप भी सीखना है, नेस्टेड व्हाइल लूप का मतलब क्या होता है, तो हमने आगे भी बोला था नेस्टेड का मतलब क्या होता है, एक लूप के अंदर आप दूसरी लूप चला सकते हो, उसको हम लोग बोलेंगे नेस्टेड व्हाइल लूप। ठीक है, नेस्टेड फोर लूप का मतलब क्या हुआ, एक फोर लूप के अंदर दूसरी फोर लूप। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि भाई फोर के अंदर फोर लूप ही आएगी या वाइल के अंदर वाइल लूप भी आएगी। आप वाइल के अंदर फोर लूप भी ले सकते हो, फोर लूप के अंदर वाइल लूप भी लिख सकते हो। और नेस्टिंग भी ऐसा नहीं है कि एक के बाद एक ही लूप आएगी, आप एक के अंदर दूसरी, दूसरी के अंदर तीसरी लूप लिखनी है तो आप लिख सकते हो। ठीक, चलिए अभी आगे चलते हैं वाइल लूप। ठीक है, तो अगर हमें व्हाइल लूप पाइथन के अंदर सीखना है तो सबसे पहले हमें क्या सीखना पड़ेगा, उसकी सिंटैक्स सीखनी पड़ेगी। ठीक है, तो सिंटैक्स क्या है, तो सिंटैक्स के लिए मुझे एक कीवर्ड लिखना है व्हाइल। क्या लिखना है, व्हाइल। फिर यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है, उसकी कंडीशन। क्या लिखना है, कंडीशन। फिर यहाँ पे मुझे करना है कॉलन, व्हाइल, फिर कंडीशन, फिर यहाँ पे करना है मुझे कॉलन। फिर उसके बाद यहाँ पे इंडेंटेशन के अंदर उसकी बॉडी लिखनी है, मतलब उसके स्टेटमेंट में लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैं हैश लाइन लिख रहा हूँ क्योंकि कमेंट है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हैश स्टेटमेंट 2। आपको जितने स्टेटमेंट लिखने हैं आप लिख सकते। ठीक, अगर किसी ने बोला है कि मुझे हेलो वर्ड प्रिंट करना है, क्या बोला है, हेलो वर्ड प्रिंट करना है, तो हम लोगों को पता है हम लोग सिंपल लिख देते थे प्रिंट, और यहाँ पे लिख देते थे डबल कोट के अंदर हेलो वर्ड। ठीक है, हम लोग प्रिंट के अंदर क्या लिख देते थे, हेलो वर्ड। बट अगर किसी ने बोला है कि आपको 5 बार हेलो वर्ड प्रिंट करना है, तो आप ऐसे स्टेटमेंट 5 बार नहीं लिखेंगे। आप क्या करेंगे, आप लूप यूज कर सकते हो। तो लूप यूज करने के लिए आपको सबसे पहले 3 चीजें याद रखनी है। क्या याद रखना है, सबसे पहले आपकी लूप कहाँ से स्टार्ट होगी, मतलब स्टार्टिंग क्या है। दूसरा क्या है आपका, एंड क्या होगा, मतलब स्टॉप कहाँ पे होगा। ठीक है, कहाँ पे ये स्टॉप होगा। और तीसरा है वो स्टार्ट से लेके, क्या बोल रहे हैं वो, स्टार्ट से लेके स्टॉप तक जाने के लिए मुझे क्या प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है, और ये स्टार्ट स्टॉप वो हम लोग कुछ नंबर्स पे ही ले सकते हैं। ठीक है, जिससे आपको पता चला कि ये पहली बार गया, दूसरी बार गया, तीसरी बार गया, तो ऐसा काम हम लोग कर सकते हैं। तो मुझे किसी ने बोला है कि आपको ये हेलो वर्ड है वो 5 टाइम्स लिखना है, तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लूंगा आई, जिसकी वैल्यू क्या सेट कर दूंगा मैं 1। ठीक, फिर यहाँ पे मैं लिख दूंगा वाइल, और यहाँ पे कंडीशन में लिख दूंगा मैं आई इज लेस और इक्वल्स टू 5। ठीक, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो मुझे ये मैं इंडेंटेशन में लिख रहा हूं, देखना। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, प्रिंट हेलो वर्ड। अगर ये आई की वैल्यू 5 से लेस है तो मुझे ये हेलो वर्ड प्रिंट करना है। ठीक, और फिर यहाँ पे सेकेंड लाइन में मैं लिख देता हूं i इज इक्वल्स टू i+1। ठीक, तो अभी देखो आप,
सबसे पहला ये मेरा लाइन एग्जीक्यूट होगा तो आई की वैल्यू होगी 1, ये कंडीशन में जाएगा 1 इज लेस और इक्वल टू 5। कंडीशन आपकी या ट्रू हो सकती है इधर फॉल्स। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आपका ये बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो सीधा ये कहाँ पे आ जाएगा, इंडेंटेशन के बाहर। ठीक, आई बात समझ में? तो ये फर्स्ट के लिए ये कंडीशन ट्रू होगी तो आपका यहाँ पे हेलो वर्ड प्रिंट हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, i+1, मतलब पुरानी जो वैल्यू है उसमें एक ऐड कर दो। तो पुरानी वैल्यू अपनी कौन सी थी 1, उसके अंदर एक ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 2। फिर ये अगेन ऊपर जाएगा, 2 है वो 5 से लेस है तो बोले हाँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा हेलो वर्ड। फिर 3 वैसे ही हेलो वर्ड। ठीक, फिर 4 हेलो वर्ड, फिर 5 हेलो वर्ड। ठीक है, ये 5 है वो लेस देन नहीं है, लेकिन यहाँ पे इक्वल्स टू लिखा है मैंने। ठीक है, यहाँ पे इक्वल्स टू है तो इक्वल्स टू है। जैसे अभी ये यहाँ पे आएगा अल्बर्ट प्रिंट हुआ, अभी जैसे 6 हो जाएगा और ये कंडीशन यहाँ पे चेक करने जाएगा तो ये क्या हुई, फॉल्स। फॉल्स हुई तो यहाँ से बाहर आ गया, मतलब हमारा काम खत्म हो गया। देखो ये 5 टाइम्स अलोवर्ड हो गया। ठीक है, ये सिंपल लूप है आपका वाइल लूप। ठीक, वाइल लूप है वो ऐसा है एकदम सिंपल। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अभी फोर लूप। अभी मैं एग्जांपल बताऊंगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग फोर लूप के ऊपर। तो फोर लूप क्या है, तो फोर लूप सेम ये भी रिपीटिंग करने के लिए काम आता है। कुछ भी काम अगर आपको रिपीटिंग करना है तो आप क्या यूज करोगे, फोर लूप। तो उसकी अभी हम लोग सिंटेक्स की बात करें तो सिंटेक्स के लिए हमें कौन सा कीवर्ड यूज करना है। ठीक है, सिंटेक्स के लिए कौन सा कीवर्ड यूज करना है, फोर। और फोर यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, वेरिएबल का नाम। ठीक है, क्या लिखेंगे, वेरिएबल का नाम। मतलब मैं यहां पे लिख देता हूं वेरिएबल नेम इन, और यहां पे एक दूसरा कीवर्ड हम लोग यूज करेंगे रेंज। और रेंज के अंदर आप यहां पे कोई भी एक नंबर पास कर दो। ठीक है, लाइक मैंने यहाँ पे 5 पास कर दिया। क्या पास कर दिया मैंने, 5। तो ये क्या करेगा, यहां पे मैं क्या पास कर सकता हूं, कुछ भी नंबर। और सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट और यहाँ पे मैंने लिख दिया हेलो, मतलब उसके स्टेटमेंट। अगर हम लोग सिंटेक्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते, हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट्स। रेडी, हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, स्टेटमेंट। जितने भी लिखने हैं अपने को 1 2 3 जितने स्टेटमेंट लिखने हैं वो मैंने यहाँ पे हैश रखा है कमेंट मान के, बट आपको जितने लिखने हैं आप लिख सकते हैं। ठीक, तो ये लूप एग्जीक्यूट कैसे करेगा, तो ये वाला जो वेरिएबल है ना वो क्या करेगा, एक्चुअली सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा ये रेंज फंक्शन। तो रेंज फंक्शन क्या करता है, तो रेंज फंक्शन क्या करता है, ये बाय डिफॉल्ट अपना 0 से चालू करता है। 0 से चालू करके 5, यहाँ पे मैंने नंबर 5 लिखा है तो वो 5 तक नहीं जाएगा, वो कहां तक जाएगा, 0 1 2 3 एंड 4 तक जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, पहले जो 0 वैल्यू मिल रही है वो ये वेरिएबल में डाल देगा, फिर ये वाला काम होगा। फिर अगेन ये 1 वैल्यू इसमें डाल देगा, फिर ये काम होगा। फिर 2 वैल्यू, 3 4, जैसे 5 आ जाएगा वो बाहर बाहर निकल जाएगा। ठीक, तो ये रेंज फंक्शन क्या करता है, आपका ये जो काम है, रेंज मतलब डिफॉल्ट वैल्यू इसकी कहती है, स्टार्टिंग कहां से होती है, 0, अगर आपने मेंशन नहीं किया है तो। और ये जो रेंज फंक्शन की अगर आप सिंटैक्स देखोगे, रेंज की सिंटैक्स देखोगे तो यहाँ पे आपका आएगा स्टार्ट कॉमा, यहाँ पे आएगा आपका स्टॉप और तीसरा आएगा आपका स्टार्ट। तो आपको कहां से स्टार्ट करना है, कहां पे स्टॉप करना है, आपने जो स्टॉप का नंबर लिखा है ना उससे एक कम रहेगा। और ये स्टेप मतलब आपको कितना स्टेप आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है या पीछे जाना है। यस, स्टेप मतलब क्या, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। ठीक, अभी मैं एग्जांपल से समझाऊंगा ना तो आपको समझ में आ जाए। ठीक, अगर किसी ने बोला है मुझे 5 टाइम्स हेलो वर्ड प्रिंट करना है तो आप लिख दो 4 आई इन रेंज, यहाँ पे स्मॉल आर रेंज, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 5, और यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, प्रिंट, यहाँ पे हेलो वर्ड। ठीक है, तो ये मेरा 5 बार हेलो वर्ड प्रिंट करेगा। क्लियर, तो ये स्टार्ट क्या है अपना, स्टार्टिंग नंबर। अभी ये जो स्टॉप है ना ये आपका कंपलसरी लिखता है, और स्टार्ट और स्टॉप है वो क्या है आपकी ऑप्शनल। ऑप्शनल का मतलब अगर आप लिखते हो तो चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे मैंने देखो एक ही नंबर लिखा है,
ये जो एक नंबर है ना वो मेरा हो गया स्टॉप, और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू कितनी रहती है 0, बराबर। इसकी डिफॉल्ट वैल्यू कितनी रहती है 0, और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू कितना इंक्रीमेंट होता है, फॉरवर्ड में जाता है, और वो इंक्रीमेंट कितना होता है 1। ठीक है, चलिए अभी हम लोग पाइचाम के ऊपर फोर लूप और व्हाइल लूप के एग्जांपल देख लेते हैं। तो अभी हम लोग जाते हैं यहाँ पे पाइचाम ओपन कर लेते हैं। तो पाइचाम हमारा कम्युनिटी एडिशन कर दिया हमने। ठीक है, चलो हमारा ये ओपन हो गया। अभी हम लोग पहले व्हाइल लूप के बारे में जो पढ़ा था वो देख लेते हैं। ठीक है, तो व्हाइल लूप में हमने क्या देखा था, ये देखो सिंटैक्स, वेरिएबल लिया था, यहाँ पे हमने देखो ये वेरिएबल लिया था, ये वाला ब्लॉक आप देख सकते हो। ठीक है, समझ में आया, ये वाला ब्लॉक आप देख सकते हो, i इक्वल्स टू 1, i लेस और इक्वल्स टू 5, i प्लस प्लस। ठीक, आगे अभी यहाँ पे मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ i इक्वल्स टू 1। ठीक, और यहाँ पे सिंपल एक व्हाइल कंडीशन रख देता हूँ। देखो ये कीवर्ड आ रहा है मेरे को हिंट में, i इज लेस और इक्वल्स टू 5। ठीक, कॉलन, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट डबल कोट के अंदर हेलो वर्ल्ड। ठीक है, चलिए अभी मैं यहाँ पे कर देता हूँ i इक्वल्स टू i प्लस 1। ठीक, चलिए अभी रन करते हैं। तो आपने देखा होगा यहाँ पे मेरा जो आउटपुट मिल रहा है वो 5 टाइम्स हेलो वर्ड मिल रहा है, आप देख सकते हो इसको, ये 1 2 3 4 एंड 5। ठीक, अगर किसी ने बोला होता मेरे को कि आप एक काम करो, 1 से लेके 10 नंबर प्रिंट करो, क्या करो 1 से लेके 10 नंबर, क्या टास्क है वो देख लेना। तो यहां से मैंने 1 से चालू किया, स्टॉप कहां पे करना है मेरे को 10 पे, और यहाँ पे क्या प्रिंट करना है, नंबर ही तो प्रिंट करना है। तो ये नंबर मेरा किसमें है, आई के अंदर। ठीक है, ठीक समझ में आया, चलो रन करते हैं अभी। तो ये देखो मेरे 1 से लेके 10 नंबर आ गए। अभी आपने देखा होगा तो प्रिंट फंक्शन का बिहेवियर कैसा रहता है, बाय डिफॉल्ट आपने जो भी दिया है वो प्रिंट करेगा और न्यू लाइन में आ जाएगा। कोई बोलेगा नहीं मेरे को न्यू लाइन में नहीं आना, ठीक है, मेरे को पास पास में लाना है, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कॉमा, और इधर मैं लिख दूंगा एंड। आपको देखो एक हिंट मिल रहा है, और एंड में मैं यहाँ पे क्या पास कर रहा हूँ स्पेस, एक कैरेक्टर पास किया मैंने, क्या पास किया स्पेस। तो वो क्या बोलेगा अभी न्यू लाइन में नहीं जाना है, पीछे स्पेस रखना। ठीक, चलो देखो रन, देखो अभी आया समझ में। ये एंड फंक्शन क्या करता है, न्यू लाइन में नहीं जाने देता। अगर कोई बोलेगा नहीं मेरे को इसके बदले में कॉमा रखना है तो कॉमा भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो कॉमा 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 करके, लेकिन ये कॉमा लास्ट में भी आएगा। ठीक, तो ध्यान रहे आप इधर स्पेस ही रखो, इट लुक्स ये वाला। अभी कोई बोलेगा मुझे सिर्फ ऑड नंबर ही प्रिंट करना, आप लिख दो यहाँ पे कंडीशन है ना, i मॉड्यूलो 2 इक्वल्स टू 1। तो अगर i मॉड्यूलो 2 है तो ही प्रिंट करो, अदरवाइज मत करो। ये वाले सारे के सारे ऑड नंबर ही प्रिंट करेगा। देखो ये एकदम सिंपल, हमने जो कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़े थे उसमें ऑड का देखा था। अगर मान लो किसी ने बोला है कि मैं ये वाला प्लस प्लस नहीं करवाता, तो ये देखो क्या आउटपुट दे रहा है, ये देखो 1 प्रिंट करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है। क्यों, क्योंकि उसका इंक्रीमेंट होता ही नहीं है। अगर उसका इंक्रीमेंट नहीं होगा तो ये कंडीशन ऑलवेज ट्रू रहेगी, ऑलवेज ट्रू होगी तो वो इसके अंदर जाता ही रहेगा। तो ध्यान रहे कि आपको उसका स्टॉप करना ही है, i इक्वल्स टू i प्लस 1, मतलब प्रोसीजर आप लिखो। समझ में आया, अभी इसको हम लोग स्टॉप कर सकते हैं, अगेन फिर से ये रन कर सकते हैं। अब जाके मेरा जब भी आप कोई लूप का प्रोग्राम लिखो तो ध्यान रहे स्टार्ट कहां से करना है, स्टॉप कहां पे करना है, और स्टार्ट से लेके स्टॉप तक जाने के लिए क्या करना है। अभी कोई बोलेगा एक काम करो, ये तो 1 से लेके 10 तक गए, आप 10 से लेके 1 तक आओ, कोई बात नहीं, यहाँ पे 10 लिख दो, यहाँ पे जो कंडीशन थी उसको चेंज कर दो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लिख दो। ठीक है, तो ये मेरा उल्टा आएगा। हाँ ठीक, उल्टा आता है तो आपको यहाँ पे फिर प्लस नहीं करना है, 10 के बाद 1 पे आना है तो आपको माइनस करना पड़ेगा, i इक्वल्स टू i माइनस। चलो चेक करो, तो ये मेरा उल्टा आ गया। देखो कोई बोलेगा नहीं मेरे को तो सारे नंबर ही प्रिंट करवाना है, ये if हटाओ, उसके इंडेंटेशन में ले लो ये वाला, ये सारे नंबर प्रिंट करेगा।
10 9 8 7। ठीक है, आई होप कि आपको ये वाइल लूप समझ में आ गया। ठीक, चलिए अभी हम लोग जाते हैं फोर लूप के ऊपर। ठीक है, वाइल लूप आपने देख लिया ये। चल अभी फोर लूप के ऊपर मैंने क्या बोला, फोर लूप की अगर आप सिंटैक्स देखोगे तो इसमें यहाँ पे मैंने लिखा था फोर कीवर्ड लिखना है, फिर वेरिएबल का नाम, फिर इन कीवर्ड लिखना, और यहाँ पे क्या लिखना था, रेंज। ठीक, तो चलिए अभी लिखते हैं यहाँ पे फोर आई इन रेंज, और इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ 5। फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो। ठीक, चलिए रन करते हैं डायरेक्टली इसको, क्या होता है देखो। तो ये देखो मेरे को 5 बार हेलो मिल गया। यहाँ पे ना मैंने इंक्रीमेंट किया है, ना मैंने इनिशियलाइज किया है। तो मैंने अभी बोला था कि फोर लूप में एक्चुअली 3 नंबर रहते हैं, स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप। तो बाय डिफॉल्ट अगर मैंने कोई एक ही नंबर दिया है, यहाँ एक ही नंबर दिया है, तो वो मेरा स्टॉप कहलाएगा, मतलब वो 5 पे अटक जाएगा, 5 तक जाएगा ही नहीं, मतलब 4 पे अटक जाएगा। और बाय डिफॉल्ट अगर मैंने ये नहीं लिया है तो वो कहां से चालू करेगा, 0 से चालू करेगा। इंक्रीमेंट कितना होगा हमारा, स्टेप 1। समझ में, चलिए देखते हैं अभी। यहां पे मैं लिख देता हूं 1, मैंने 2 ही नंबर लिखे हैं, तो मैंने बताया कि भाई चालू 1 से करना है और अटकना कहां पे है, 5, मतलब 5 नहीं लेना है, याद रहे। ये देखो 4 बार ही हेलो आएगा। अगर आपको इसको क्लियरली देखना है, ये 4 बार ही आए, क्यों, क्योंकि 1 2 3 एंड 4। यस, चलिए अभी सपोज मैंने इधर आई लिख दिया होता तो ये क्या करता, 1 से लेके 5 तक के बीच, मतलब 5 नहीं लेना है, 1 और 4 के बीच में जितने भी नंबर है वो एक एक करके आई में रखता जाएगा। यहाँ पे हमारा नंबर आएगा 1 2 3 4। सेम यहाँ पे अगर आपको न्यू लाइन में नहीं लाना है तो आप लिख सकते हो एंड इज इक्वल टू, ठीक, स्पेस दे दिया, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। कोई बोलता है नहीं मेरे को तो 10 से चालू करना है, करो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे 15 पे अटकना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कोई भी नंबर स्टार्ट ले सकते हो, कोई भी नंबर एंड ले सकते हो। बट अगर किसी ने यहाँ पे लिखा कि मुझे 15 से चालू करना है और 10 पे अटकना है, ये कुछ नहीं आंसर देगा। क्यों, क्योंकि 15 है वो हायर नंबर है और 10 है वो लोअर है, तो वो नहीं आएगा। ठीक, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 5। अभी मैं बताऊंगा हायर से लोअर में कैसे आना है। ठीक, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2। ठीक, अभी आप देख सकते हो आंसर क्या है, 1 और 3 आया। ठीक है, तो ये मेरा स्टेप है, तो बाय डिफॉल्ट मेरा स्टेप कितना होता है, 1 1 1 इंक्रीमेंट होता है। अगर मैंने 2 लिखा होता तो कितना हो गया, 2 स्टेप। तो देखिए अभी हम लोगों ने क्या लिखा था, स्टार्टिंग हमारा था 1 1 5 2। तो अगर हम लोग सिर्फ 1 और 5 लिखते थे तो हमारा आंसर आता था 1 2 3 एंड 4। ठीक, 1 5 लिखते थे, तो अगर हमने 3 चीजें लिखी हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 से चालू करो और 2 2 जंप कर। तो ये 1 नंबर लिया उसने, फिर ये 2 जंप किया तो कहां पे आ गया, 3 पे आ गया, तो हमारा आंसर आएगा 1 एंड 3। 5 पे तो अटकना है ही, देखो यहाँ पे हमारा आंसर 1 एंड 3। ठीक है, क्लियर। अभी कोई बोलेगा मेरे को रिवर्स जाना है, रिवर्स जाना है तो क्या करोगे आप, 10 लिखोगे, कहां तक आना है 1, और यहाँ पे लिख दो -1, एक एक रिवर्स कर लो, देखो आ गया। तो ये क्या करेगा, ये जो नंबर है ना वो नहीं लेगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि आपका एंड इंडेक्स है वो कभी एंड नंबर है वो कभी आता नहीं। आप 5 लिखोगे तो 5 नहीं आएगा, 4 तक ही आएगा, 6 लिखोगे तो 5 तक आएगा। ठीक, आई होप कि आपको ये फोर लूप है वो समझ में आई ना। ये स्टार्टिंग, अगर ये आपका हायर नंबर है तो ये आपका लोअर नंबर है, तो यहाँ पे आपको माइनस इंडेक्स। अगर मैं यहाँ पे -2 लिखूंगा तो आपको पता है आंसर क्या आएगा, गेस करो क्या आएगा। 10 से चालू होगा, 2 2 जंप, 2 2 डिक्रीमेंट करेगा, 2 2 डिक्रीमेंट करेगा, तो 10 के बाद 8, 8 के बाद 6, 6 के बाद 4 और 4 के बाद 2। देख सकते हो आप, यस 10 8 6 4 डन। फोर लूप समझ में आ गया। तो ये रेंज फंक्शन आई थिंक सबको समझ में आ गया। रेंज फंक्शन के अंदर 3 पैरामीटर रहते हैं, उसमें ये जो स्टॉप वाला है वो कंपलसरी है, स्टार्ट एंड स्टेप वाला है वो ऑप्शनल। अगर आप नहीं लिखोगे तो स्टार्ट वाला है वो 0 से चालू करेगा और स्टेप वाला है वो इंक्रीमेंट होगा 1। क्लियर, ओके। चलिए नेक्स्ट अभी आगे चलते हैं हम लोग। तो आगे हम लोगों ने अभी बताया, अब अभी इसके अंदर बहुत सारी वेरिएशन भी हैं। ये वाला अगर मान लो कि आपके पास कुछ लिस्ट होता, यहाँ पे सपोज मेरे पास एक लिस्ट है, लिस्ट इज इक्वल टू व्हाट, लिस्ट मतलब कलेक्शन ऑफ आइटम 1 4 ये वाला कुछ भी मैं लिख देता हूँ।
और अगर मैंने यहाँ पे लिखा होता ई, ये रेंज हटा के मैंने एल लिख दिया होता ना, तो ये क्या करता, लिस्ट में से एक एक आइटम उठा के ये आई को देता, मतलब पहले 1 उठा था आई को दे देता, फिर ये आई प्रिंट हो जाता, फिर 2 उठा था आई को दे देता, तो ये क्या करेगा, लिस्ट की सारी आइटम को भी प्रिंट कर देता। देखो सेम टू सेम। यस, तो हम लोग अभी ये लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, अगले हमारे जो वीडियोस आएंगे वो उसमें बहुत सारे मतलब अवेलेबल है, लिस्ट है, टप्पल है, सेट है। ठीक, चलिए अभी किसी ने बोला है कि आपको नेस्टेड वाइल लूप चलानी है, तो आपको पता है कि आई की वैल्यू आप 1 लेते थे, चलो हो गया, यहाँ पे आपने लिखा वाइल। नेस्टेड वाइल लूप का मतलब क्या हुआ, अभी नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो नेस्टेड वाइल लूप। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वाइल लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, उसकी कंडीशन। ठीक, फिर उसके अंदर क्या लिखेंगे, दूसरी वाइल, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंडीशन। ठीक, और उसके अंदर उसके स्टेटमेंट। ठीक, ये उसकी, ये वाइल की बॉडी हुई, और ये वाला किसकी बॉडी हुई, ये वाली वाइल। ठीक है, तो ये हम लोग नेस्टेड क्यों यूज करते हैं, तो जब भी हमें कुछ रोज एंड कॉलम में काम करना है, रोज एंड कॉलम पे कुछ काम करना है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, नेस्टेड लूप। लाइक किसी ने बोला है मुझे ऐसा कुछ प्रिंट करना है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी रो है, 3 रो, और कितनी कॉलम है, 3 कॉलम। तो जब भी हम लोगों को ऐसा कुछ रोज एंड कॉलम वाला काम करना है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे। ठीक है, चलिए अभी आ जाते हैं वाइल। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आई लेस और इक्वल टू, अभी 3 तक जाना है तो मैं 3 लिख देता हूँ। ठीक, अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दूसरा वेरिएबल भी चाहिए क्योंकि रो के लिए क्या चाहिए, 1। और अभी मैं लिख देता हूँ वाइल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ j इज लेस और इक्वल टू 3। ठीक, अभी मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, यहाँ पे आई थिंक, चलो अभी हम लोग j प्रिंट, अभी एक काम करते हैं, स्टार प्रिंट करते हैं ताकि आपको पता चले। ठीक, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ j इक्वल्स टू j प्लस 1। ठीक, और इधर बाहर आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, i इक्वल्स टू i प्लस 1। जो सिंटेक्स था वही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, आप देख सकते हो। ये वाइल वाला जो लेते थे, j वाला लेते थे तो j को अंदर प्रिंट करवाते थे, और i वाला लिया है तो i को प्रिंट करना। ठीक, ये वाला मैंने सिर्फ ऐड किया और कुछ नहीं किया। ठीक, चलिए अभी इसको मैं रन करूंगा तो कितने स्टार आएंगे मेरे को, तो आप देखोगे तो यहाँ पे मेरे को 9 स्टार मिलेंगे, 3 3 6 और 3 9। क्यों, तो हमने देखा अभी यहाँ पे ये 9 एलिमेंट थे, 3 रो एंड 3 कॉलम है तो 9, तो दोनों का मल्टीप्लायर। तो आपकी ये जो पहली फॉर लूप है ना, वो रोज के लिए है, जब आई है वो मेरा रो के लिए है, और जे है मेरा कॉलम के लिए। ठीक, अभी मान लो कि मैंने इसको बता दिया कि भाई वो है ना एंड कर दे स्पेस से, अभी मेरे सारे के सारे स्टार है वो कैसे आएंगे, एक ही लाइन में आएंगे, देखो। ठीक, बट अगर मैं ये वाइल लूप को यहां से बता दूं भाई तो प्रिंट कर दे, प्रिंट मतलब क्या, कुछ नहीं, तो सिर्फ नई लाइन में चला गया। क्या बताया मैंने, सिर्फ नई लाइन में चला गया। तो देखो ये क्या हुआ, हमारी पैटर्न देखो आ गई। ठीक, तो ये जो स्टार आया वो कैसे आया, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कुछ स्टार लिखा है, यहाँ पे स्टार लिखा है, यहाँ पे स्टार लिखा है, यहाँ पे भी स्टार, यहाँ पे भी स्टार, यहाँ पे भी स्टार, स्टार स्टार स्टार। तो यहाँ पे मेरा जो है ना 1 है, कौन, आई, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या है मेरा जे, ये मेरा 1 है, 2 है एंड 3 है। तो ये मेरा रो कौन कैलकुलेट करता है, आई, 2 एंड 3। अगर मैं यहाँ पे ये जो स्टार लिखा है ना उसकी जगह पे अगर मैं आई कर दूं, सिंपल देखो ये वाला हटा के मैं आई कर दूं, ठीक है, तो ये देखो आपको क्या दे रहा है, 1 1 1। क्यों 1 1 दिया, क्योंकि ये लाइन में, ये वाली रो में आई की वैल्यू क्या है, ये वाली रो में आई की वैल्यू क्या है, 1, तो 1 1 1 ही प्रिंट करेगा ना। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जे कर दूं तो जे क्या करेगा, यहाँ पे 1 1 1 रखेगा, यहाँ पे 2 2 2 रखेगा, यहाँ पे 3 3 3, मतलब आप बोल सकते हो 1 2 3 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर आई की जगह पे हम लोग जे कर देते तो ये वाला, ठीक, आई की जगह पे क्या कर देते हैं हम लोग, जे कर देते हो तो 1 2 3 1 2 3, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, अगर कोई बोलता है नहीं मेरे को ऐसी वाली पैटर्न नहीं लानी, ठीक है, मेरे को ऐसी वाली पैटर्न नहीं लानी, कोई बोलता है मेरे को यहाँ पे कैपिटल ए ला, सॉरी कैपिटल ए बी 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 सी 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 ला, तो हमें पता है कि भाई आज की वैल्यू अगर आपको पता है तो सी के अंदर आपने पढ़ा है तो आज की, तो कैपिटल ए की आज की वैल्यू कितनी है 65, कैपिटल बी की कितनी है 66, तो हम लोग यहाँ पे 1 ला रहे हैं,
1 की जगह पे अगर मुझे 65 लाना होता तो मैं क्या करता, 1 की जगह पे अगर मुझे 65 लाना होता तो मैं क्या करता, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे ये जो वैल्यू है उसके अंदर प्लस 64 का देता, क्या कर देता 64। अभी देखो मैंने जे लिखा है, मैं यहाँ पे आई कर देता, तो मेरा क्या आ रहा है, आप रन करोगे तो यहाँ पे मेरा आएगा 65 65 65। देखो क्या आ रहा है 65 65 65। यस, तो हमें पता है कि ए की आज की वैल्यू है 65, तो यहाँ पे मेरा आ रहा है 65 65। अभी मुझे 65 की जगह पे ए लाना है, तो अभी कैरेक्टर कन्वर्जन है वो हम लोग देखेंगे। अभी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिर्फ CHAR, मतलब मैं बोलता हूँ कि ये जो नंबर है उसकी जगह पे कैरेक्टर रखते हैं। क्या रखते हैं, कैरेक्टर। देखो ये कैरेक्टर रखा है, आ गया। तो पैटर्न एकदम इजी है अगर आप समझ के करोगे तो। ठीक, आई बात समझ में, क्लियर। ये वाला था हमारा नेस्टेड बाई। अगर किसी ने बोला है कि आपको नेस्टेड फॉर लूप करना है तो सेम सिंटेक्स लिखो यहाँ पे, फॉर आई इन, यहाँ पे लिख दो रेंज, यहाँ पे लिख दो 5 या फिर 3, ठीक है, कॉलन कर दो। यहाँ पे दूसरा लिख दो फॉर जे इन रेंज, और यहाँ पे लिख दो 3, और यहाँ पे आपको जो भी प्रिंट करवाना है वो करवाओ, प्रिंट, यहाँ पे स्टार लिख दो, ठीक है। अभी मैंने बोला ये वाला जो है वो किसके लिए है, ये वाला जो रहता है ना वो कॉलम के लिए, किसके लिए है, कॉलम के लिए, ठीक है। अंदर की जो लूप है वो कॉलम के लिए है और बाहर की जो लूप है वो रोज के लिए, वो याद रहे। अभी आपको क्या प्रिंट करना है वो आपके ऊपर डिपेंड। यहाँ पे जनरली जब भी पैटर्न की कुछ बात आती है तो हम लोग क्या करेंगे, एंड करके यहाँ पे क्या रख देंगे, स्पेस, और यहाँ पे उसके बाद क्या कर देंगे, प्रिंट सिर्फ रख देंगे। प्रिंट क्या करेगा, ये वाला न्यू लाइन में ले जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में, क्लियर। चलिए अभी फॉर लूप से भी कर लेते हैं, ये वाला सारा कोड मैं हटा देता हूं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर देना, मैं ये सारा कोड आपको, ठीक। फिर मैं लिखता हूँ फॉर आई इन रेंज, ब्रैकेट के अंदर मैं लिख देता हूँ 3, ये कॉलन रह गया, फॉर जे इन रेंज, यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ 3 कॉलन, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट। यहाँ पे अभी हम लोग स्टार की पैटर्न था तो स्टार करेंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, एंड, यहाँ पे ठीक, और यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, फिर प्रिंट। प्रिंट क्या करेगा, आपको न्यू लाइन में ले आएगा। देखो तो स्टार वाली पैटर्न अपनी एकदम इजी हो गई फॉर लूप में, कंपेयर टू व्हाइल लूप फॉर लूप हमारी एकदम इजी है, ठीक। बट अगर कोई बोलेगा नहीं मेरे को 1 2 3 वाला लाना, तो अगर आप यहाँ पे आई लिखोगे तो आई तो हमें पता है वो 0 से चालू कर रहा है, वो क्या देगा आपको 0 0 0 1 1 1। मुझे यहाँ पे 0 की जगह पे 1 लाना है, मुझे यहाँ पे बोलना पड़ेगा 1 से चालू करो, ठीक है। क्या चालू करो, 1 से चालू करो। ऐसा मैं लिखूंगा तो वो 2 ही लाइन आएगी। क्यों 2 लाइन आएगी, क्योंकि 1 से चालू किया तो वो 2 तक ही जाएगा। आप बोलो यहाँ पे 4 तक लिख दो तो आपका 3 तक आएगा, ठीक। अगर कोई बोलता है नहीं मेरे को यहाँ पे जे लिखना है, जे तो आपका 0 से चालू हो रहा है, ठीक है। जे तो आपका क्या हो रहा है, 0 से चालू हो रहा है, आपको 1 से चालू करना है तो यहाँ पे 1 लिख दो और यहाँ पे क्या कर दो 4। अगर 3 तक जाना है तो सेम आपका आंसर। अगर कोई बोलता है मुझे वो वाला अल्फाबेट चाहिए तो प्लस 64 कर दो और आगे क्या लगा दो, CHR लगा दो और इसको ब्रैकेट में डाल दो, बात खत्म। ये कन्वर्जन हो रहा है, कुछ नहीं है, ये कन्वर्जन है इंटीजर का। किसमें कन्वर्जन है, कैरेक्टर के ऊपर। ये सीधा आ गया, ठीक। आई होप कि आपको लूप कंसेप्ट पाइथन के अंदर एकदम इजी से समझ में आ गया, ठीक। तो ये वीडियो साइज थोड़ी बड़ी हो जाएगी, तो हम लोग अभी ये वाला जो ब्रेक कंटिन्यू एंड पास है वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक। अभी मैं आपको कुछ असाइनमेंट दूंगा जो आपको करना है। तो असाइनमेंट के अंदर मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5, ये वाली आपको पैटर्न करनी, ठीक है, ये वाली पैटर्न। फिर दूसरी एक पैटर्न मैं दे रहा हूं, यहाँ पे एक स्टार 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 स्टार, यहाँ पे ये वाला स्टार, ठीक है, ये वाला स्टार। आपको ऐसा आउटर ही लाना है बस, ये वाला। तीसरी एक पैटर्न मैं दे रहा हूं, यहाँ पे स्टार, दूसरा 2 स्टार, यहाँ पे 3 स्टार, यहाँ पे 4 स्टार, यहाँ पे 5 स्टार। एकदम इजी है, कुछ ज्यादा नहीं है। चौथा जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं वो आपको थोड़ा उल्टा दे रहा हूं, 5 4 3 2 1, ताकि आप लूप को अच्छे से समझ सको।
5 4 3 2, 5 4 3, 5 4 एंड 5। पांचवी जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको दे रहा हूं, 5 4 3 2 1, 4 5 3 2 3, सॉरी 4 5 नहीं आएगा यहाँ पे, 4 3 2 एंड 1, 3 2 एंड 1, 2 एंड 1 एंड 1। ठीक है, 6 नंबर की एक्सरसाइज दे रहा हूं मैं यहाँ पे, ये वाली। ठीक है, थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, मेहनत करोगे तभी तो पाइथन आएगा आपको। ठीक, तो ये असाइनमेंट आपको करना है। ठीक है, आई बात समझ में? अगर आपने मेरी प्रीवियस सीरीज नहीं देखी है तो आप देख सकते हो। ठीक है, अगर उसमें कुछ भी आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि मैं आपका जो प्रॉब्लम है, कुछ डाउट है तो वो मैं आपको सॉल्व। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोज ऑफ देव इंस्टीट्यूट।